नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी खास वीडियो में, जो उन सभी के लिए है जो अपनी जिंदगी सिर्फ 6 महीने में पूरी तरह बदलना चाहते हैं। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 6 महीने। सोचिए, अगर आप अपनी रोजमर्रा की आदतों, सोच और फैसलों को थोड़ी सी दिशा बदल दें, एक छोटा सा प्लान फॉलो करें और सही मानसिकता अपनाएं, तो आपकी जिंदगी में वो बदलाव आ सकता है जो आज तक सिर्फ सपनों में ही लगता था। आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 6 मंथ्स नामक बुक की, जिसे लिखा है डैरन कॉक्स ने। कॉक्स ने इस बुक में अपने अनुभव और रिसर्च के आधार पर बताया है कि किस तरह आप छोटी छोटी आदतों और रोजमर्रा के फैसलों से अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये कोई सामान्य सलाह नहीं है, बल्कि प्रूवन स्ट्रैटेजीज और रियल लाइफ उदाहरणों के साथ एकदम प्रैक्टिकल गाइड है। अगर आप सोच रहे हैं ये मेरे लिए भी काम करेगा या नहीं, तो दोस्तों चिंता मत कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको स्टोरी आधारित उदाहरण, प्रैक्टिकल टिप्स और एक्शन प्लान दूंगा, जिससे आप 6 महीने में अपने माइंडसेट, आदतों और एक्शंस को बदल सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आप न सिर्फ समझेंगे कहां से शुरू करें, बल्कि कैसे लगातार बढ़ें ताकि सच में बदलाव महसूस हो। अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कमेंट करें, मैं बदलने के लिए तैयार हूं। ये कमेंट आपको मानसिक रूप से तैयार करेगा और आपके अंदर एक्शन लेने की प्रेरणा भी देगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अपनी स्टार्टिंग पॉइंट को समझना। कभी कभी हमें लगता है कि जिंदगी बस वैसे ही चलती रहेगी जैसे अब चल रही है। हर दिन वही रूटीन, वही समस्याएं, वही सोच। लेकिन सच तो ये है कि अगर आप अपने वर्तमान हालात को समझें और खुद पर ध्यान दें, तो बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है। अपने आप से सवाल करना बहुत जरूरी है। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं या परेशान? मेरी आदतें मुझे आगे बढ़ा रही हैं या पीछे रोक रही हैं? मेरे पास कौन से रिसोर्सेज हैं और मैं उनका सही इस्तेमाल कर रहा हूं या नहीं? इन सवालों के जवाब आपको अपनी स्थिति की स्पष्ट तस्वीर देंगे और आपको ये समझने में मदद करेंगे कि कहां सुधार की जरूरत है। हमारी अधिकांश दिनचर्या हमारी आदतों से बनती है। जो काम हम रोज करते हैं वही हमें आकार देते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटे एक्स्ट्रा पर्सनल ग्रोथ में लगाते हैं, तो 6 महीने में यह 180 घंटे बन जाते हैं। इसी तरह अगर आप समय बर्बाद करने या नेगेटिव सोच में फंसे रहते हैं, तो बदलाव मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी डेली हैबिट्स को ऑब्जर्व करना और तय करना कि कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ाएंगी और कौन सी रोक रही हैं, सबसे पहला कदम है। खुद की ताकत को पहचानना उतना ही जरूरी है जितना कमजोरियों को समझना। अपनी स्ट्रेंथ्स जानकर आप फाउंडेशन मजबूत करते हैं और वीकनेसेस को समझकर आप जान पाते हैं कि किन क्षेत्रों में एक्स्ट्रा फोकस और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इससे आपके अगले कदम ज्यादा प्रभावशाली बनते हैं। सबसे बड़ी ताकत सेल्फ अवेयरनेस में है। जब आप अपनी सोच, आदतों और निर्णयों को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप अपनी रियलिटी को साफ तरीके से देख पाते हैं। यही क्लैरिटी आपको सही दिशा में एक्शन लेने में मदद करती है। जितना आप खुद को जानते हैं, उतना ही आप बदल सकते हैं। एक आसान और प्रैक्टिकल तरीका यह है कि आप अपनी रोजमर्रा की 3 से 5 आदतों को लिख लें और देख लें कि ये आदतें आपकी जिंदगी को आगे ले जा रही हैं या रोक रही हैं। फिर सोचें कि अगर आप इन आदतों को सुधार लें, तो अगले 6 महीने में आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी। यह एक्सरसाइज आपको क्लैरिटी देगी और एक्शन के लिए मेंटली तैयार करेगी। छोटे छोटे बदलाव, जैसे डेली रूटीन में एक नई पॉजिटिव हैबिट जोड़ना या नेगेटिव सोच को रिप्लेस करना, धीरे धीरे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में ले जाते हैं। यही वजह है कि खुद को समझना और अपनी आदतों और सोच पर ध्यान देना सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। चैप्टर 2, विजन और गोल सेटिंग। लक्ष्य और स्पष्ट दृष्टि की ताकत किसी भी बदलाव की सबसे बड़ी नींव होती है। सिर्फ यह सोचना कि मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं काफी नहीं है। अगर आप वास्तव में अगले 6 महीनों में अपने जीवन को नया रूप देना चाहते हैं, तो आपको यह जानना होगा कि आप कहां जाना चाहते हैं और किन चीजों को हासिल करना चाहते हैं। स्पष्ट लक्ष्यों का मतलब सिर्फ उन्हें लिखना नहीं होता, बल्कि उन्हें महसूस करना और उनके प्रति मन और दिमाग को तैयार करना भी जरूरी है। जब आप अपने लक्ष्यों को पूरी तरह समझते हैं और उन्हें अपने अंदर महसूस करते हैं,
तो आपकी सोच और आपके सबकॉन्शियस माइंड दोनों उन्हें हासिल करने की दिशा में काम करने लगते हैं। यही वजह है कि डैरेन कॉक्स कहते हैं कि विजन और गोल सेटिंग सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं है, बल्कि यह आपकी सफलता का प्रैक्टिकल गाइड है। सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि आप अगले 6 महीनों में अपनी जिंदगी में क्या बदलाव देखना चाहते हैं। क्या आप नई स्किल सीखना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, या अपनी हेल्थ और फिटनेस में सुधार करना चाहते हैं? जितना स्पेसिफिक आपका लक्ष्य होगा, उतना ही आसानी से आप उसे महसूस कर पाएंगे और उसके लिए मोटिवेटेड रहेंगे। स्मार्ट प्रिंसिपल्स इस प्रक्रिया में बेहद मददगार होते हैं। स्पेसिफिक यानी लक्ष्य साफ और प्रिसाइज होना चाहिए। मेजरेबल यानी प्रोग्रेस ट्रैक कर सके। अचीवेबल यानी रियलिस्टिकली हासिल किया जा सके। रेलेवेंट यानी आपके लार्जर पर्पस से जुड़ा हो। टाइम बाउंड यानी एक क्लियर डेडलाइन हो। इन 5 चीजों को अपनाने से आपके लक्ष्य सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं रहेंगे, बल्कि अचीवेबल रोड मैप बन जाएंगे। सिर्फ गोल्स सेट करना काफी नहीं है, माइंडसेट का अलाइनमेंट भी उतना ही जरूरी है। अपने लक्ष्यों के साथ रोजाना कनेक्ट रहना, पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन अडॉप्ट करना आपको सबकॉन्शियसली उस दिशा में एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। हर सुबह अपने विजन को दोहराना, खुद से कहना कि मैं इसे हासिल कर सकता हूं, यह आपके अंदर लगातार ड्राइव पैदा करता है। इसके अलावा छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स को डिफाइन करना जरूरी है। अगर आपका गोल फिटनेस इंप्रूव करना है, तो हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करना या वीकली मील प्लान फॉलो करना एक छोटा स्टेप होगा। ये छोटे कदम धीरे धीरे बड़े बदलाव की दिशा में काम करते हैं और लक्ष्य को अचीवेबल बनाते हैं। विजन बोर्ड बनाना भी पावरफुल तरीका है। अपने लक्ष्यों और इंस्पिरेशंस की इमेजेस, कोट्स या कीवर्ड्स बोर्ड पर लगाइए। रोजाना उसे देखकर सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उस दिशा में अट्रैक्ट होता है। जब विजन इतना क्लियर और टेंजिबल हो जाए, तो ऑब्स्टिकल्स भी डरावने नहीं लगते और सेटबैक्स सिर्फ सीखने का हिस्सा बन जाते हैं। सिर्फ लक्ष्य लिखने और सोने के लिए नहीं होते, उन्हें महसूस करना, विजुअलाइज करना और उनके लिए लगातार एक्शन लेना उतना ही जरूरी है। एक बार जब आपका विजन और गोल्स पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं, तो आपका मन, आपका ध्यान और आपकी एनर्जी उसी दिशा में नेचुरली फ्लो करने लगती है। इस तरह विजन और गोल सेटिंग का सही तरीका न केवल दिशा देता है, बल्कि आपको मोटिवेशन, क्लैरिटी और एक्शनेबल स्टेप्स भी प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर दिन आपके छोटे एक्शंस आपके बड़े सपनों की तरफ कदम बढ़ाते हैं। चैप्टर 3, पॉजिटिव हैबिट्स बनाना। जीवन में बदलाव तभी स्थायी होता है जब आपकी रोजमर्रा की आदतें उसी दिशा में काम करें। कई लोग अपने बड़े सपनों को लेकर उत्साहित होते हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या में छोटे छोटे काम उन्हें पीछे खींचते रहते हैं। यही वजह है कि डैरेन बताते हैं कि छोटी आदतें बड़ी सफलता की नींव होती हैं। हमारी दिनचर्या के 95% एक्शंस अनकॉन्शियस हैबिट्स से बनते हैं। मतलब हमारी सोच, हमारी एनर्जी, हमारी प्रोडक्टिविटी अधिकांश हमारे रोजमर्रा के छोटे कामों पर निर्भर करती है। अगर आप हर दिन सिर्फ एक सकारात्मक आदत जोड़ दें, जैसे सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान करना या दिन में एक बार अपनी प्राथमिकताओं को लिखना, तो 6 महीने में ये छोटे काम बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाते हैं। नए आदतें बनाना आसान नहीं होता। दिमाग प्रतिरोध करता है और पुरानी आदतों की कंफर्ट जोन छोड़ना कठिन लगता है। डैरेन कहते हैं कि इस चुनौती का समाधान है ग्रेजुअल चेंजेस। नई आदतें छोटे छोटे कदमों से शुरू करें। आज सिर्फ 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई करना या थोड़ी वॉकिंग करना भी बड़ी प्रोग्रेस का हिस्सा बन सकता है। जब आप इन छोटे कदमों को लगातार दोहराते हैं, तो ये धीरे धीरे नेचुरल रूटीन बन जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है अकाउंटेबिलिटी। जब आप अपने बदलाव की जिम्मेदारी खुद लेते हैं या किसी मेंटर, दोस्त या सपोर्ट ग्रुप के साथ शेयर करते हैं, तो कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। डैरेन बताते हैं कि जब आप अपने एक्शंस पर अकाउंटेबिलिटी रखते हैं, तो मन में सेल्फ डिसिप्लिन ऑटोमेटिक डेवलप होता है और पुरानी आदतें धीरे धीरे फेड होने लगती हैं। हैबिट स्टैकिंग भी एक बेहद पावरफुल स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब है कि नई आदतों को एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ जोड़ना। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह ब्रश करते समय 5 मिनट विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करें या कॉफी पीते हुए ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाएं,
तो नई आदत पुरानी रूटीन के साथ अटैच हो जाती है और अडॉप्ट करना आसान हो जाता है। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और रेपिटेशन का कॉम्बिनेशन नई आदतों को मजबूत बनाता है। डैरेन कहते हैं कि बदलाव तुरंत नहीं आता, लेकिन रोजाना छोटे छोटे स्टेप्स धीरे धीरे बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। किसी भी सफलता की कहानी में वही लोग सबसे आगे रहते हैं जो लगातार छोटे एक्शंस करते हैं, ना कि जो बड़े प्लान्स बनाकर वेट करते हैं। पॉजिटिव हैबिट्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपके माइंडसेट को भी ट्रांसफॉर्म करती हैं। जैसे जैसे आप डेली पॉजिटिव एक्शंस करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका फोकस शार्प होता है और आपके पास प्रॉब्लम्स हैंडल करने की बेहतर कैपेबिलिटी आती है। ये हैबिट्स सिर्फ परिणाम देने के लिए नहीं होती, बल्कि आपके ओवरऑल थिंकिंग पैटर्न और डिसीजन मेकिंग को भी बदल देती हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में नए और सकारात्मक आदतों को शामिल करना कोई ऑप्शनल स्टेप नहीं है, बल्कि सफल ट्रांसफॉर्मेशन का कोर हिस्सा है। छोटी छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस, सही अकाउंटेबिलिटी और ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट की सोच से आप 6 महीने में अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव महसूस कर सकते हैं। चैप्टर 4, लिमिटिंग बिलीफ्स तोड़ना। हम अक्सर अपने सपनों और संभावनाओं को खुद ही सीमित कर देते हैं। डैरेन कहते हैं कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावटें हमारी अपनी सोच से आती हैं। जो डर, शंका और सेल्फ डाउट हम महसूस करते हैं, वही हमारे एक्शंस को रोकते हैं और हमें स्टैग्नेंट रख देते हैं। लिमिटिंग बिलीफ्स यानी वह सोच जो हमें कहती है, मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है, या यह मेरे लिए संभव नहीं है। ये बिलीफ्स अक्सर बचपन के अनुभवों, समाज की अपेक्षाओं और खुद के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से बन जाते हैं। डैरेन बताते हैं कि अगर हम इन गलत धारणाओं को पहचान लें और उन्हें चैलेंज करना सीख लें, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करें। ध्यान दें कि किन सिचुएशंस में आपका दिमाग नेगेटिव सोच में फंस जाता है, कौन से पैटर्न्स बार बार आपके डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। जब आप इन्हें क्लियरली पहचान लेते हैं, तो इन्हें बदलना आसान हो जाता है। इसके बाद आता है बिलीफ रिप्लेसमेंट। डैरेन कहते हैं कि पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाने के बजाय उन्हें नए एम्पावरिंग बिलीफ से रिप्लेस करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं कर सकता, तो इसे बदल कर कहें, मैं कोशिश करता हूं, मैं सीखता हूं और मैं बेहतर होता हूं। यह सिंपल शिफ्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में नई प्रोग्रामिंग डालता है। विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस इस प्रोसेस को और मजबूत बनाते हैं। हर दिन कुछ मिनट अपने आप से कहें कि आप सक्षम हैं, आप केपेबल हैं और आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। जब आप इसे रोजाना महसूस करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे ओल्ड लिमिटिंग बिलीफ्स को वीकन कर देता है। डैरेन के अनुसार एक्शंस भी बिलीफ्स को ट्रांसफॉर्म करने का एक मुख्य तरीका है। जब आप छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं जो आपके नए बिलीफ के साथ अलाइन होते हैं, तो आपका दिमाग प्रूफ देखता है कि बदलाव संभव है। यह फीडबैक लूप बनता है। जैसे जैसे आप एक्ट करते हैं, बिलीफ मजबूत होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अकाउंटेबिलिटी और सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी बहुत मदद करता है। जब आप अपने नए बिलीफ्स और एक्शंस को किसी मेंटोर, कोच या दोस्त के साथ शेयर करते हैं, तो आप अपनी थिंकिंग में डिसिप्लिन लाते हैं। लोग जो खुद को लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकाल चुके हैं, डैरेन कॉक्स के अनुसार उन्होंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई है: पहचान, रिप्लेसमेंट, विजुअलाइजेशन और एक्शन। अंत में याद रखिए कि लिमिटिंग बिलीफ्स सिर्फ आपके रास्ते की रुकावट नहीं है, बल्कि उन्हें तोड़ना आपकी ग्रोथ और फ्रीडम की कुंजी है। छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप उन बिलीफ्स को चैलेंज करके अपने अंदर नई पॉसिबिलिटीज खोल सकते हैं। यह वही शिफ्ट है जो अगले 6 महीनों में आपकी जिंदगी में असली ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। चैप्टर 5, प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास हर किसी के लिए दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, लेकिन सफलता और बदलाव उन्हीं लोगों के पास है जो इस समय का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। डैरेन बताते हैं कि समय प्रबंधन और प्रोडक्टिविटी सिर्फ स्केड्यूलिंग का मामला नहीं है, बल्कि यह माइंडसेट और डेली हैबिट से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम अक्सर अपने समय का बहुत बड़ा हिस्सा अनप्रोडक्टिव कामों में बर्बाद कर देते हैं।
सोशल मीडिया, अनावश्यक डिस्ट्रैक्शंस और बिना प्लान के काम करना, ये सभी हमारी ग्रोथ को रोकते हैं। डैरन कहते हैं कि प्रोडक्टिव होने का मतलब यह नहीं कि आप नॉन स्टॉप काम करें, बल्कि यह कि आप अपने एनर्जी और फोकस को सही डायरेक्शन में लगाएं। एक आसान तरीका यह है कि आप अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करें, जैसे कि सुबह का समय लर्निंग और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, दोपहर का समय काम और एग्जीक्यूशन के लिए, और शाम का समय रिफ्लेक्शन और प्लानिंग के लिए। जब आप हर एक्टिविटी के लिए क्लियर टाइम सेट कर लेते हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उन प्रायोरिटीज पर फोकस करता है। इसके साथ साथ डैरन बताते हैं कि इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी को अलग समझना प्रोडक्टिविटी का की है। बहुत बार हम अर्जेंट लेकिन कम इंपॉर्टेंट कामों में फंस जाते हैं और महत्वपूर्ण गोल्स के लिए समय नहीं निकाल पाते। इसलिए डेली और वीकली प्लानिंग में यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके एक्शंस आपके विजन और लॉन्ग टर्म गोल्स के अलाइंड हों। माइक्रो हैबिट्स भी समय प्रबंधन में बहुत मदद करते हैं। हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा किसी महत्वपूर्ण टास्क पर लगाना धीरे धीरे बड़े रिजल्ट्स दे सकता है। डैरन कहते हैं कि स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस और डीप फोकस कंबाइंड आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस तक ले जाते हैं। रिफ्लेक्शन और रिव्यू भी जरूरी है। हर दिन या हर सप्ताह अपने एक्शंस और प्रोग्रेस का रिव्यू करना प्रोडक्टिविटी को सस्टेन करता है। यह देखने का मौका है कि कौन से काम इफेक्टिव रहे और कौन से डिस्ट्रैक्शंस ने आपका समय लिया। इस प्रोसेस से आप अपने डेली रूटीन को कंटिन्यूअसली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक और जरूरी बात है एनर्जी मैनेजमेंट। सिर्फ क्लॉक को मैनेज करना काफी नहीं है, अपनी एनर्जी और फोकस को मैनेज करना उतना ही जरूरी है। डैरन बताते हैं कि सही न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और शॉर्ट ब्रेक्स आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं और बर्नआउट को रोकते हैं। अंत में यह याद रखना जरूरी है कि समय और प्रोडक्टिविटी आपके कंट्रोल में है। छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स, प्लानिंग, फोकस और रिफ्लेक्शन कंबाइंड आपको हर दिन मैक्सिमम आउटपुट देने में मदद करते हैं। यही स्किल्स आपको अगले 6 महीनों में अपने विजन और गोल्स की दिशा में लगातार आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 6, नेटवर्किंग और सपोर्ट सिस्टम। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव सिर्फ हमारी मेहनत और मेहनत से आता है, लेकिन डैरन बताते हैं कि सही लोग आपके आसपास हों तो सफलता की राह आसान हो जाती है। नेटवर्किंग और सपोर्ट सिस्टम का मतलब सिर्फ लोगों से मिलना जुलना नहीं है, बल्कि उन लोगों के साथ कनेक्ट होना है जो आपके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करें और आपको मोटिवेट करें। हर किसी की जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब खुद पर भरोसा कम हो जाता है या हर्डल्स सामने आते हैं। ऐसे समय में सपोर्टिव एनवायरनमेंट आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। डैरन कहते हैं कि सही मेंटर्स, कोचेज या फ्रेंड्स आपके डिसीजन मेकिंग को गाइड कर सकते हैं और आपके माइंडसेट को पॉजिटिव बनाए रख सकते हैं। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ कनेक्शंस बनाना नहीं है, बल्कि क्वालिटी कनेक्शंस बनाना है। ऐसे लोग जो आपके विजन और गोल्स को समझें, जो इंस्पायर करें और जो आपको अकाउंटेबल रखें। जब आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपके सोचने का तरीका बदलता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं जिन्हें आप अकेले शायद कभी डिस्कवर नहीं कर पाते। सपोर्ट सिस्टम सिर्फ प्रोफेशनल या करियर में मदद नहीं करता, बल्कि पर्सनल ग्रोथ में भी मदद करता है। डैरन बताते हैं कि जब आप अपने नेटवर्क और सपोर्टिव लोग साथ रखते हैं तो आप मुश्किल सिचुएशंस में भी मोटिवेटेड रहते हैं और सेटबैक्स से जल्दी रिकवर कर पाते हैं। इसके साथ ही दूसरों को भी सपोर्ट करना इक्वली जरूरी है। जब आप अपनी नॉलेज और एनकरेजमेंट दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो यह आपके कॉन्फिडेंस और लीडरशिप स्किल्स को भी स्ट्रेंथन करता है। यही रेसिप्रोसिटी आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने और लॉन्ग टर्म ग्रोथ सुनिश्चित करने में मदद करता है। प्रैक्टिकल टिप यह है कि आप अपने सर्कल को इवैल्यूएट करें। क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको लिफ्ट करते हैं या ड्रैग करते हैं? अपने समय और एनर्जी उन लोगों में इन्वेस्ट करें जो आपके विजन के अलाइंड हों। डैरन कहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट आपके माइंडसेट का मिरर है। जो लोग आपके आसपास हैं उनका इम्पैक्ट आपकी डिसीजंस और एक्शंस पर हमेशा पड़ता है। नेटवर्किंग और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम केवल इंस्पिरेशन के लिए नहीं है, बल्कि यह अकाउंटेबिलिटी और गाइडेंस का फ्रेमवर्क भी प्रदान करते हैं। जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं
तो आपके गोल्स ज़्यादा अचीवेबल लगते हैं और मोटिवेशन हमेशा हाई रहती है। सही लोगों का साथ, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस और पॉजिटिव माइंडसेट कंबाइंड आपके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को एक्सेलरेट कर देते हैं। चैप्टर 7, फेलियर्स और सेटबैक्स को हैंडल करना। जिंदगी में कोई भी बदलाव बिना चैलेंजेस और सेटबैक्स के नहीं आता। डैरन बताते हैं कि असली ट्रांसफॉर्मेशन वही होता है जब आप फेलियर्स का सामना करते हैं, उन्हें समझते हैं और उनसे सीखते हैं। अक्सर हम फेलियर्स को नकारात्मक मान लेते हैं और यह सोच हमारे एक्शंस को रोक देती है। लेकिन सच तो यह है कि हर फेलियर में हिडन लेसन होता है और वही लेसन आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है। जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन का सामना करते हैं तो पहला कदम होता है अपनी सोच को शिफ्ट करना। डैरन कहते हैं कि फेलियर सिर्फ फीडबैक है, ये प्रूफ नहीं कि आप कैपेबल नहीं हैं। इसका मतलब है कि आपको अप्रोच बदलनी है, स्ट्रैटेजी एडजस्ट करनी है या और अधिक सीखना है। यह माइंडसेट आपको हेल्पलेसनेस से बाहर निकालता है और एक्शन लेने के लिए एम्पावर करता है। रेजिलियंस यानी मानसिक दृढ़ता इस प्रोसेस का कोर है। हर सेटबैक आपको टेम्परेरी रोक सकता है, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप तुरंत रिकवरी करते हैं और नए तरीके से आगे बढ़ते हैं। डैरन के अनुसार रेजिलियंट लोग फेलियर्स को पर्सनल अटैक की तरह नहीं लेते, बल्कि उन्हें अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। रिफ्लेक्शन और एनालिसिस भी फेलियर्स को हैंडल करने में मदद करता है। हर मुश्किल एक्सपीरियंस के बाद अपने एक्शंस, डिसीजंस और चॉइसेस का रिव्यू करना जरूरी है। यह देखने का मौका है कि कौन से एक्शंस इफेक्टिव थे और कौन से मिस्टेक्स हुई। इसके बाद आप बेहतर प्लानिंग और इंप्रूव्ड अप्रोच के साथ अगली बार अधिक कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड रहते हैं। सपोर्ट सिस्टम इस फेज में भी क्रिटिकल भूमिका निभाता है। जब आप फेलियर्स और सेटबैक्स के समय मेंटोर्स, कोचेस या सपोर्टिव दोस्तों से गाइडेंस लेते हैं तो आपकी पर्सपेक्टिव क्लियर होती है और आप इमोशनली ग्राउंडेड रहते हैं। डैरन कहते हैं कि सही गाइडेंस और फीडबैक से आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं और अगले स्टेप पर फोकस्ड रह सकते हैं। एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी यह है कि हर सेटबैक के बाद अपने अंदर यह रेपिटेशन करें, यह सिर्फ एक स्टेप है, यह मेरी कैपेबिलिटी डिफाइन नहीं करता, मैं सीख रहा हूं और बेहतर करूंगा। इसे डेली अफर्मेशंस और रिफ्लेक्शन के साथ कंबाइन करें। धीरे धीरे यह अप्रोच सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेड हो जाती है और आप नेचुरल तरीके से चैलेंजेस का सामना करने लगते हैं। फेलियर्स और सेटबैक्स केवल ऑब्स्टिकल्स नहीं हैं, बल्कि ये आपके लर्निंग प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। जो लोग इनसे डरते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं, वही सस्टेनेबल ग्रोथ और लास्टिंग सक्सेस हासिल करते हैं। डैरन के इनसाइट्स यही बताते हैं कि सेटबैक्स को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से हैंडल करना, एक्शन और रेजिलियंस के साथ आपके अगले 6 महीने के ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रेजेक्टरी को ड्रास्टिकली बदल सकता है। चैप्टर 8, माइंडसेट फॉर लाइफ लॉन्ग ग्रोथ। सच्चा बदलाव तभी टिकता है जब आप उसे सिर्फ 6 महीने तक नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए अपनाएं। डैरन बताते हैं कि लाइफ लॉन्ग ग्रोथ का माइंडसेट यही होता है कि आप हमेशा सीखने, बढ़ने और खुद को इंप्रूव करने के लिए तैयार रहें। यह माइंडसेट सिर्फ टेम्पोरेरी मोटिवेशन नहीं देता, बल्कि आपको हर परिस्थिति में रेजिलिएंट और प्रोएक्टिव बनाता है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि आप फेलियर्स, सेटबैक्स और चैलेंजेस को लिमिटेशंस नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं। जब आप सोचते हैं कि हर मुश्किल सिचुएशन आपको कुछ सिखा रही है, तो आपका परसेप्शन पूरी तरह बदल जाता है। डैरन कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्नर वही है जो अपने अनुभवों से लगातार सीखता है और उन्हें अगले स्टेप के लिए लेवरेज करता है। इस माइंडसेट को अडॉप्ट करने का प्रैक्टिकल तरीका यह है कि आप हर दिन खुद से पूछें, आज मैंने क्या नया सीखा? क्या मैंने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखा? क्या मैंने अपनी सोच और आदतों में सुधार किया? जब यह सेल्फ रिफ्लेक्शन हैबिट बन जाती है तो आप नेचुरल तरीके से हर एक्शन को ग्रोथ के लिए अलाइन कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी और स्मॉल इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स इस माइंडसेट का कोर हैं। डैरन कहते हैं कि बड़ी ग्रोथ हमेशा छोटे छोटे डेली एक्शन से आती है, चाहे वह स्किल डेवलपमेंट हो, हेल्थ इंप्रूवमेंट हो, रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करना हो या फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना हो। हर रोज थोड़ा बेटर बनने की कोशिश आपको लंबे समय में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। मेंटरशिप और लर्निंग कम्युनिटीज इस माइंडसेट को और भी मजबूत बनाते हैं। जब आप अपने आसपास ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सीखने और आगे बढ़ने में कमिटेड हैं,
तो आपके अंदर भी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की ड्राइव पैदा होती है। डैरन बताते हैं कि एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट माइंडसेट पर बहुत बड़ा होता है। सही लोगों के साथ ग्रोथ माइंडसेट नेचुरली स्ट्रेंथन होता है। विजुअलाइजेशन और फ्यूचर प्लानिंग भी लाइफ लॉन्ग ग्रोथ में मदद करते हैं। अपने विजन को रेगुलरली रिव्यू करना, गोल्स को अपडेट करना और नए चैलेंजेस के लिए खुद को प्रिपेयर करना आपके माइंड को एक्टिव रखता है। डैरन के अनुसार लाइफ लॉन्ग ग्रोथ माइंडसेट में फ्लेक्सिबिलिटी भी शामिल है, यानी जब सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं तो आप अडेप्ट कर सकते हैं और नए अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाइफ लॉन्ग ग्रोथ माइंडसेट केवल पर्सनल डेवलपमेंट तक सीमित नहीं है। यह आपके करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और फाइनेंस में भी आपकी ट्रैजेक्टरी बदल देता है। जब आप सीखते हैं, अडेप्ट करते हैं और लगातार खुद को इम्प्रूव करते हैं, तो आपके पास हर समस्या का सॉल्यूशन और हर चैलेंज का अप्रोच नेचुरली डेवलप हो जाता है। याद रखिए, यह माइंडसेट सिर्फ 6 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी के लिए आपको एम्पावर्ड, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल बनाता है। छोटे छोटे डेली एक्शंस, कंटिन्यूअस लर्निंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन और रेजिलियंस कंबाइंड आपको हमेशा आगे बढ़ने और अपने गोल्स को कंसिस्टेंटली अचीव करने में मदद करेंगे। यही डैरन का अल्टीमेट मैसेज है। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि लाइफ लॉन्ग जर्नी है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप अपनी जिंदगी को सिर्फ 6 महीनों में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि अपने आप को समझना, क्लियर विजन बनाना, पॉजिटिव हैबिट्स अडॉप्ट करना, लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ना, समय और प्रोडक्टिविटी को मैनेज करना, सही लोग और सपोर्ट सिस्टम चुनना, फेलियर्स का सामना करना और लाइफ लॉन्ग ग्रोथ माइंडसेट अपनाना, ये सभी कदम मिलकर आपको अपनी जिंदगी में असली ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में ले जाते हैं। अब यह आपका समय है। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक्शन लेने का मौका है। डैरन कॉक्स कहते हैं कि बदलाव तभी सच में आता है जब आप सोचने के बजाय एक्शन लें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपके दोस्त और फैमिली भी इस नॉलेज से लाभ उठा सकें। अगर आप ऐसे ही और भी मोटिवेशनल और प्रैक्टिकल ऑडियो बुक समरीज देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हर नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। याद रखिए, बदलाव सिर्फ इंतजार करने से नहीं, एक्शन लेने से आता है। आज ही अपनी पहली छोटी सी हैबिट शुरू करें और अपने सपनों की तरफ एक कदम और बढ़ाएं। आपका सफर यहीं से शुरू होता है। चलिए, मिलकर अपनी जिंदगी बदलते हैं। धन्यवाद।